अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं उन्ज़ला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता नाफिज हो गई। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमत पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाने में कामयाब रही। कौमी असम्बली में तरमीम के हक में 225 और मुखालिफत में 12 वोट्स डाले गए। सेनेट के 65 अरकान ने भी आईनी तरमीम की हिमायत की। नए आइन के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजों में से किया जाएगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के नाम का फैसला करेगी। 26वीं तरमीम आइन का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट से मंजूर होने पर आईनी तरमीम तौसीक के लिए सदर ममलिकत को भेजी, जिस पर उन्होंने दस्तखत किए। सदर आसिफ अली ज़रदारी की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली ने आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके साथ ही 26वीं आईनी तरमीम लागू हो गई। इससे कबल हुकूमत ने पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास करवा ली। कौमी असम्बली में तरमीम के हक में 225 और मुखालिफत में 12 वोट्स पड़े। सेनेट में तरमीम के हक में 65, मुखालिफत में 4 वोट आए। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। अब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। मुतनासिब नुमाइंदगी पर कायम कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम का फैसला करेगी। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म मंजूरी के लिए चीफ जस्टिस का नाम सदर ममलिकत को भेजेंगे। 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस की ओहदे की मुद्दत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल मुकर्रर की गई है। आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकर्रुर करेगा। कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुर के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। 12 रुकनी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे, जिनका तकर्रुर मुतनासिब नुमाइंदगी से होगा। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल और शाइस्ता परवेज़ को नामजद कर दिया। नून लीग की जानिब से सेनेट से आज़म नज़ीर तारड़ को नामजद किया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली से राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर को नामजद किया गया, जबकि फारूक एच नायक सेनेट से पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। PTI की जानिब से 2 अरकान कौमी असम्बली बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा कमेटी में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर भी कमेटी के रुकन होंगे। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को पार्लिमानी कमेटी में नामजद किया है और MQM ने कौमी असम्बली से ख्वाजा इजहारुल हसन को नामजद किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा, जिसमें पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 सेनेटर्स के नाम मांगे गए। स्पीकर अयाज सादिक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MQM के पार्लिमानी लीडर्स को भी खतूत लिखे। पार्लिमानी कमेटी के लिए फारूक एच नायक सेनेट से, जबकि राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट से आजम नजीर तारड़, JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा और तहरीक इंसाफ ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा को पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद किया है। जराये के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से पार्लिमानी कमेटी में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को बरतरी होगी। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली से 3 और सेनेट से 1 रुकन कमेटी में शामिल होगा। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 1 रुकन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 1 रुकन कमेटी का हिस्सा होगा। MQM के 1 रुकन कौमी असम्बली, जबकि सेनेट से JUI के 1 मेंबर को नुमाइंदगी मिलेगी। पार्टी जमातों की जानिब से नाम मौसूल होते ही कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। स्पेशल कमेटी का अहम इजलास मंगल को बुलाए जाने का इम्कान है। पार्लिमानी कमेटी तश्कील के बाद वज़ारत कानून के जरिए 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब करेगी, जिसके बाद सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म अपनी एडवाइस के साथ वो सिफारिशात सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। कुछ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी तशरीह से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें या अपीलें आईनी बेंच के पास जाएंगी। आईनी बेंच कम अज़ कम 5 रुकनी होगा, जिसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी। आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन के जरिए की जाएगी और 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और साथ ही साथ 4 सीनियर जजेस, 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 सेनेट के अरकान शामिल होंगे। वज़ीर कानून, अटर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन में एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन भी होगा जो सेनेट में बतौर टेक्नोक्रेट तकर्रुर का अहल हो। खातून या अक़लियत रुकन के नामजदगी स्पीकर कौमी असम्बली करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए हैं। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है, उसी काले सांप ने कई वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवाया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के तनाज़े में शख्सियात को यरगमाल ना बनाया जाए। पहले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बहन पर जुल्म के खिलाफ था, आज बानी PTI पर जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा। कौमी असम्बली में सियासी क़यादत का पुरजोश खिताब। पाकिस्तान पर मंडलाते खतरे खत्म हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को नवीद सुना दी। काले सांप ने कई वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवाया। बिलावल भुट्टो फिर अदलिया पर बरस पड़े। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI को मौजूदा दौर का मजलूम करार दिया। कहा, जुल्म के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महलाती साजिशों के जरिए हुकूमत को घर भेजा जाता था, आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत थी। आमरीत की कामयाबी में अदालत ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला, जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने कितने वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के तनाज़े में शख्सियात को यरगमाल न बनाया जाए। एक जज से हुक्मरान पार्टी और दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टीज घबरा रही हैं। एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। इस चीज़ में एक मसला फंस गया था, जिसके लिए मैंने अर्ज़ किया था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। वेलकम बैक। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ का इख्तिदार में आकर 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वफादारियां बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नाम जल्द सामने आ जाएंगे। पता चल गया है कि कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया लेकिन बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा। ऐसी हुकूमत ने तरमीम की जिसके पास मैंडेट ही नहीं। डकैती हमेशा रात में होती है, तो ये डकैती जो की गई है, एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है। तो जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो अवाम इंसाफ के लिए किस तरफ देखेगी। तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से, उनसे इस 25 करोड़ अवाम को तो फायदा नहीं हो रहा, चंद अशराफिया फायदा उठा रहे हैं। ये तरामीम कोई समझता है अगर ये गैर आईनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जब भी हम इंशाल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, खत्म करेंगे। वो तरामीम लाएंगे जिन तरामीम से इस कौम को फायदा हो। कि मुश्किल वक्त आया हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, हमें पता चल गया कि कौन क्या था, कि कौन जमीन फरोश था और कौन वो लोग थे कि जो नजरिए के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। तो किसी का ये ख्याल है कि बड़े आराम से हजम कर लेगा, इतने आराम से हजम नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी हमने तकरीरें सुनी यहाँ पे कि जी माएँ और बहनें साझी होती हैं। हमारी तरफ बात आती है, इमरान खान की बहनों की बात आती है, तो एक भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल रहा। दोहरा मयार आवाम के सामने आ चुका है कि हर वक्त ये माहौल रहेगा। ये तुम्हारी भूल है, कल आप भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त खारिज कर दी है। केस की समाअत में बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा, ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, न हम इसके सामने दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। PTI के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की और कहा कि लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। हामिद खान ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। आप केस चलाना चाहते हैं
या नहीं। हामिद खान बोले, मैं अब वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, मुतासिब क्यों? क्या जो आइन पर बात करे मुतासिब होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी जमात का इंतखाबात का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने रोस्ट्रम पर आकर 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया और कहा कि ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, न हम इसके सामने दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मालूम नहीं किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें न बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि फैसले में किसी गलती की निशानदही नहीं की जा सकी। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस आयशा मलिक ने वकील से मुखातिब होते हुए कहा कि चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंच जानें। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम पास होने के बाद आईनी बेंच का तज़किरा। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे, इसीलिए नहीं आ सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत देते हुए समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच का तज़किरा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है कि यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फरोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। और आदिल बाज़ाई के खिलाफ नाअहली रेफरेंस का मामला इलेक्शन कमीशन ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नाअहली रेफरेंस पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बुध को करेगा। उधर इलेक्शन कमीशन सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत भी बुध को करेगा। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आइंदा चंद रोज में लंदन रवानगी मुतवक्के है। नवाज शरीफ लंदन के बाद अमेरिका भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में मकानों की तामीर शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज का खुशनसीब शहरियों के लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा स्केड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हर जिला में दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज स्पेशल डैशबोर्ड पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग भी करें।